পদ্মাবতী প্যালেসে যাচ্ছি আমরা, রানী পদ্মাবতী। ইতিহাসটা শুনবো গাইডের মুখে। আমাদের টিম পেছন পেছন আসছে। पद्मावती महल। हिंदी तो अच्छा है ना, मोटामोटी मोटामोटी समझता है सब। यहाँ बैठ जाइए बॉल पे। बोलिए। कंप्लीट। पद्मनी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वीन, वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह। पद्मनी जो मूवी देखा ना पद्मावती, उसका जो विरोध हुआ तो उसके नाम को थोड़ा चेंजिंग किया गया, पद्मनी का नाम से पद्मावत किया गया ताकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वही एक ही नाम है, पद्मनी पद्मावत एक ही बात। कहते हैं कि रानी पद्मनी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख के दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के ऊपर आया। तो यहाँ का एक सेनापति था जिसने चीटिंग किया, तो उसको राणा रतन सिंह ने यहाँ से आउट किया। तो वो जाके दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मिला, उससे जाके कहा कि आपकी वाइफ का सुंदर है, सबसे सुंदर चित्तौड़ की रानी पद्मनी। उसको बातों में लेके अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ लेके आया। यहाँ आके राणा रतन सिंह से भेंट की कि एक बार अपनी वाइफ का चेहरा दिखा दो, मैं यहाँ से दिल्ली लौट जाऊँगा। तो राजपूतों में पर्दा सिस्टम, चेहरा देखना तो बहुत बड़ी बात, नाखून भी अगर पे कोई गैर आदमी नज़र डाल दे तो फाइट हो जाती। तो ये बात सुनकर राणा रतन सिंह आग बबूला हो गए बिल्कुल कि आपने ऐसी बात कैसे कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से वापस दिल्ली लौटा। उसने वहाँ जाके अपनी सारी सेना को कंप्लीट करके इस फोर्ट के ऊपर आया। फोर्ट का वीकनेस पॉइंट ये था कि इसके ऊपर अनाज, खाने का राशन ये यहाँ नहीं होता है, क्योंकि पूरा स्टोन एरिया है, पहाड़ी है। तो यहाँ अनाज सारा नीचे होता था, खाने पीने का राशन सामग्री नीचे से ऊपर लाया जाता, ये इनकी कमजोरी थी। तो उसने इस पूरे फोर्ट को 6 महीने तक चारों तरफ अपनी सेना को कंप्लीट कर दिया कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और ना ही अंदर से कोई बाहर। आउट गोइंग इन गोइंग दोनों बंद कर दिए। तो किले के ऊपर खाने का दिक्कत होने लगा, तो उससे कंप्रोमाइज़ किया। आखिर आप क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि एक बार अपनी वाइफ का चेहरा दिखा दो, मैं यहाँ से दिल्ली लौट जाऊँगा। तो सामने जो रूम है, इस रूम के अंदर एक शीशा लगाया, मिरर, और रानी पद्मनी को पानी के बीच में जो पैलेस है, उस पैलेस के स्टेप पर पद्मनी को बिठाया। पद्मनी का रिफ्लेक्शन इन द वाटर और वाटर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। इस रूम के अंदर इस साइड से अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, सामने मिरर लगाया, मिरर में रिफ्लेक्शन दिखाया। लेफ्ट और राइट रानी पद्मनी के चचेरे भाई गोरा और बादल दोनों को खड़ा किया। उनको मैसेज दिया कि अगर ये चीटिंग करे और ओरिजिनल बेटी हुई रानी को देखने की कोशिश करे तो यहीं इसका सर काट दिया जाए। लेफ्ट और राइट में गोरा बादल खड़े थे, इस रूम के अंदर दिखा। देखने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपका गेस्ट हूँ, आप मुझे छोड़। 4 पॉइंट अपन यहाँ पर देखेंगे। सामने फर्स्ट पॉइंट, इसी के पास में जो पीपल का पेड़ है, सामने एक ट्री दिख रहा ना, पूरा लॉन एरिया, इसके चारों तरफ रेलिंग है। ये उस जमाने में 40 से 50 फीट डिप एक वाटर टैंक था। ये जौहर स्थल। कौन सा? ये जो लॉन वाला, वो लॉन वाला। अच्छा। सामने बैक साइड में अपना टेंपल है। एक ही स्टोन के ऊपर 9 फीट का मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। और इसी टेंपल के बैक साइड में एक वाटर टैंक है, नेचुरल वाटर टैंक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर। उसको बोलते हैं गौमुख। एक स्टोन का मुंह लगा रखा है गाय का, उसमें से 24 आवर्स पानी गिरता रहता है, जो एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है, जलाभिषेक हुआ। सबसे पहले टावर, सामने जो टावर देख रहे हैं इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर। ये वाला विजय की याद में बनाया, मालवा एंड गुजरात। मालवा बोले तो एमपी स्टेट,
एमपी स्टेट और गुजरात दोनों स्टेट ने एक साथ कंबाइंड इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया। जब यहाँ के राजा थे महाराणा कुंभा ने दोनों राज्यों की सेनाओं को डिफीट देकर अपनी सारी सेना को कंप्लीट वापस फोर्ट के ऊपर लेके आए। तो सबसे बड़ा विजिट था। तो यहाँ की पब्लिक ने डिमांड किया कि आने वाली पीढ़ी याद रखे ऐसी कोई निशानी बनाई